उज्जैन जिले में बड़नगर के पास जलोदिया गांव में एक महिला और उसके 13 महीने के बेटे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने के मामले का खुलासा हो गया है। महिला के पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपराध छुपाने के लिए पुलिस के सामने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। इस अपराधी के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र के जलोदिया गांव में मंगलवार सुबह एक खेत पर बनी टापरी से 20 साल उम्र की महिला संगीता और उसके 13 साल के मासूम बेटे मनोज के शव बरामद किए गए थे। दोनों की ही रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। महिला संगीता का पति देवा भील टापरी के नजदीक ही बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। जलोदिया गांव में रहने वाले किसान कन्हैया लाल ने देवा भील को अपने खेत पर हाल ही के काम के लिए रखा था। कन्हैया लाल ने ही देवा और उसके परिवार को रहने के लिए टापरी दी थी। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे जब कन्हैया लाल अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि देवा भील खेत में बेहोश पड़ा है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके सिर पर चोट के निशान थे। टापरी के भीतर देवा की पत्नी संगीता और 13 महीने के बेटे मनोज के शव पड़े हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने जब देवा के होश में आने के बाद उससे सवाल जवाब किए तो उसने बताया था कि रात करीब 1 बजे 4 से 5 लोग उसकी टापरी में घुस गए थे। इन लोगों ने मुझे उठाकर खेत में बांधकर पटक दिया और मारपीट करने लगे। देवा ने बताया कि मैंने मरने का नाटक किया तो वे लोग मुझे छोड़कर टापरी में पहुंचे और यहाँ मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला। देवा भील की यह कहानी पुलिस अधिकारियों के गले नहीं उतर रही थी। देवा ने यह भी बताया कि हमलावर उसका मोबाइल फोन भी लूट ले गए हैं, जबकि मोबाइल की सिम देवा के कपड़ों की जेब से ही मिली थी। शंका होने पर देवा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। उसने पुलिस को खूब घुमाया लेकिन आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। गुरुवार को पुलिस की टीम उसे जलोदिया गांव में लेकर पहुंची थी। यहां देवा की निशानदेही पर पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। फोन उसने खेत की झाड़ियों में छुपा दिया था। अपने ही 13 महीने के बेटे और पत्नी की हत्या करने वाला अपराधी देवा मूल रूप से रतलाम जिले की बाजना तहसील का रहने वाला है। करीब 1 साल पहले वह अपने गांव की एक महिला को भगा ले गया था। संगीता उसकी पहली पत्नी थी। गांव में राजीनामा होने के बाद देवा ने अपना गांव छोड़ दिया था, लेकिन वह दूसरी महिला के लगातार संपर्क में रहा। उससे अक्सर फोन पर बात करता रहा। घटना वाली रात भी देवा अपनी प्रेमिका से फोन पर बात कर रहा था। पत्नी संगीता ने इस पर आपत्ति ली तो देवा ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तैश में आकर उसने पत्नी की रस्सी से गला घोंट दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ आने पर उसे शंका थी कि कोई टापरी में आ सकता है, लिहाजा उसने बच्चे का भी उसी रस्सी से गला घोंट डाला। 24/5 को सुबह 6:15 के करीब एक सूचना आई थी। ग्राम जलोदिया में राधेश्याम यादव के मकान में एक महिला और उसका बच्चा और उसका जो पति है, उनके 2 लोगों की मृत्यु और उसके भी बारे में कि ये भी बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में मिला। उसमें घटनास्थल में पुलिस अधीक्षक महोदय, FSL टीम, थाना प्रभारी, अपने सभी साथियों, पाटीदार जी, ये सभी लोगों को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे और घटनास्थल पर देखा तो महिला संगीता वो मृत अवस्था में थी। बच्चा जो था 1.5 से 2 साल का मनीष वो भी मृत अवस्था में था। और इसका जो अभी इसमें जो आरोपी है देवा, ये घायल अवस्था में इसको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि जैसे किसी बाहर के लोगों ने उसने बहुत कोशिश की इधर उधर की कहानी बनाई, लेकिन थाना प्रभारी मनीष मिश्रा उनकी टीम ने लगातार उसको करके पूछताछ करके और फिर देवा को बाजना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने ये अपना कबूला किसी लड़की से इसके संबंध अवैध संबंध थे और उससे जब वो बातचीत कर रहा था, बातचीत करते के समय ही उसकी पत्नी से उसका विवाद हुआ तो पत्नी ने गुस्से में आके बच्चे को मारा। फिर जब उसने बच्चे को मारा तो उसकी पत्नी को लात मारी और फिर इसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। तो बच्चे को रोना देखने इसने जब देखा कि कोई आसपास के लोग ना आ जाएं तो इसने बच्चे की भी हत्या कर दी। और घटना को दूसरा रूप देने के लिए इसने अपने हाथों में जो गाय बैल को बांधने वाला फंदा रहता है, फंदे को हाथ में फंसाया और पास में ही घास पे जाकर लेट गया और लगातार बेहोशी का नाटक करता रहा। और उसके बाद PI मनीष मिश्रा उनकी टीम ने लगातार विवेचना कर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसी ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की।